सानिध्य में चल रहा है, जो भक्तों को नहीं पता उनको बता। और प्रभु जी हमारे सूर्य, हमारे प्रभु जी हैं, तो सुंदर भी हैं। भगवान ने गुरु महाराज नाम इतना बढ़िया दिया, हिज ग्रेस सुंदर कृष्ण प्रभु। लैपटॉप कनेक्ट करना छह के छह ऐश्वर्य आ गया अपने आप। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभिषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेताय नमस्ते पंकजाग्रे। हरे कृष्णा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ। ऐसे मैं बहुत कम आ पाता हूँ, पहले तो मैं आता था बहुत रेगुलर, लेकिन है everybody is very enthusiastic है और सब लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे भक्ति भी कर रहे हैं। तो अभी हमारे इस्कॉन के बहुत ही सीनियर आचार्य हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा सेरेमनी था 75th सिल्वर नहीं गोल्डन नहीं क्या प्लैटिनम जुबली है ना कि 75th। तो आप सब लोग जानते हैं, कितने लोग जानते हैं महाराज का नाम सुने? परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। अच्छा, काफी सारे लोगों ने सुना, काफी ने नहीं भी सुना। तो हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो और अमेरिकन बेस्ड हैं और भारत में चौपाटी के अंदर स्पेशली मुंबई के अंदर बहुत सालों से बहुत बड़ा कम्युनिटी बनाया उन्होंने प्रचार के अंदर। तो महाराज का 75th बर्थडे था तो जनरली एक डिसाइपल की इच्छा होती है कि मैं अपने गुरु को कुछ दूं, नहीं मैं बर्थडे है तो हम कुछ दें।
तो बहुत बड़ी काउंसलर मीटिंग हुई उसमें, और उन्होंने पूछा महाराज आपका प्लैटिनम बर्थडे आ रहा है, 75th बर्थडे इज कमिंग, क्या दे महाराज हम आपको, व्हाट वी शुड गिव यू, क्या हम आपको दे सकते हैं महाराज, क्या गिफ्ट दें आपको? भगवत गीता। है भगवत गीता। क्या भगवत गीता? डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन भगवत गीता। तो सब लोग वेट कर रहे थे, क्यों महाराज ने कई बार मजाक भी करते हैं कुछ। एक बार महाराज से किसी ने, एक बर्थडे पे महाराज से किसी ने पूछा था कि महाराज हम आपको क्या दे सकते हैं, महाराज ने बोला गिव मी लॉट ऑफ स्वीट्स। है ना? तो लेकिन महाराज ने इस बार बहुत सीरियस थे महाराज, और महाराज बोले, तो महाराज ने एक तरीके से उनको कुछ बातें बोली, लेकिन डिवोटी ने 5 इंस्ट्रक्शंस के रूप में से कैटेगराइज कर दिया कि महाराज, और ये देखा जाए तो हर एक डिसाइपल को, अपने गुरु को हम अगर करना चाहें तो दिस वी कैन ऑफर टू अवर गुरुदेव, कि ये चीज हम अपने गुरुदेव को ऑफर कर सकते हैं। तो ये हमारा गिफ्ट हो सकता है अपने गुरु परंपरा के लिए भी, जो महाराज ने इंस्ट्रक्शन दी। पहली इंस्ट्रक्शन महाराज ने दी कि आप गो डीप इन श्रवण कीर्तन एंड सेवा, कि हम जो है श्रवण कीर्तन में क्या करें, डीप जाए। डीप जाने का मतलब क्या है कि मतलब के अंदर, जैसे आप कितने लोग तैराकी आते, कई हो कितने लोगों को तैराकी आपको आती है माता जी? तैराकी आपको आती है? अब बिल्कुल नीचे चले जाते हो, एकदम सांस रोक लेते हो? नहीं, जा तो सकते पर सांस नहीं रोकते। अच्छा, आती है लेकिन आपको ऊपर से फ्री स्टाइल करते हो? आपको आती है विशाल को? थोड़ी मतलब कितनी होती है? थोड़ी मतलब क्या होती है? अच्छा, टच करके ना। तो अगर आप कभी समुद्र में जाएंगे तो ऊपर क्या होता है, पानी में खाली जो आपको दिखाई देती है, जब डीप जाते हो तो उसमें से आपको क्या मिलते हैं? मोती मिलते हैं। उसी तरीके से व्यक्ति को क्या करना चाहिए, केवल श्रवण कीर्तन ये नहीं बस जी चलो जी सब कर रहे हैं हमने भी कर लिया, ये तो एक शैलो जैसी चीज होगी कि हर कोई कर रहा है, जो यहाँ पे भक्त आते हैं, मुझे आते हैं, यहाँ पे लोग पूछते हैं तो मैंने श्रवण कीर्तन करना चालू कर दिया। लेकिन डीप जाने का मतलब है कि वी शुड डू विद अ फुल कन्विक्शन, और उसको जीवन में कितना हम अप्लाई कर रहे हैं, हाउ मच अप्लाई, कि हम श्रवण कीर्तन तो कर रहे हैं लेकिन अप्लाई कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए, और उससे क्या होता है, जब आप अप्लाई करते हो तो कुछ ना कुछ आपको बहुत सारी अनुभूतियां होती है भगवान की तरफ से, कुछ ना कुछ आपको रिफ्लेक्शंस होते हैं आपके जीवन में, मैंने ऐसे किया था मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो चीज है, ये हमने वो भर दिया इसके अंदर। तो इसलिए तो महाराज ने पहली इंस्ट्रक्शन ये दी। दूसरा बोला महाराज ने कि वर्क, हम अपना कार्य जो भी करें वो इस मानसिकता के साथ करें कि वो सारे कार्य कृष्ण के आनंद के लिए हो, कि सेल्फलेसनेस हो उस कार्य के अंदर। सेल्फलेसनेस समझते हैं कि बिना कोई निस्वार्थ के साथ, कि हमें इस भावना से करें कि कृष्ण को आनंद देगा कि नहीं देगा। तीसरी चीज महाराज ने बोली कि आप ऐसे ही बन के रहिए, इस तरह से रहिए कि आप वो कार्य करें जिससे आपकी कम्युनिटी बढ़े। कम्युनिटी के अंदर जैसे कि स्ट्राइव टू बी यूनाइटेड एज ए कम्युनिटी मेंबर, कि हम इंडिविजुअली बहुत अच्छे हो सकते हैं, बहुत बढ़िया हो सकते हैं, वी कैन बी अ बिग अचीवर, लेकिन हमें काम इस तरह से करना है कि सबको साथ में लेके चलना है, कि हम लोग दूसरे का भी ध्यान रखें, दूसरे के बारे में भी सोचें, कि केवल ये नहीं कि मेरी माला श्रवण कीर्तन हो रहा है ये मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन हम अपने साथ वाले भक्तों की भी क्या करें, पूरे अच्छे से उनका ध्यान रखें, उनकी केयर करें। कोई क्लास में नहीं आता, कोई आता है, तो कोई नहीं आता तो हमें होना चाहिए, क्यों नहीं आया, यू शुड हैव दैट फीलिंग। हर भक्त के लिए हमें सोचना चाहिए, जब भी वो कम्युनिटी बनती है। ऐसा नहीं कम्युनिटी एक व्यक्ति से नहीं बनती, कम्युनिटी बनती है जब साथ मिलके सारे एक दूसरे के बारे में एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं।
चौथा महाराज ने बोला कि एंथुजियास्टिक फॉर शेयरिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि कृष्ण भाव में शेयर करने के लिए क्या होना चाहिए? डल होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। एकदम रोते रोते, अरे भूख लोगे? मेरा जीवन तो बहुत खुशी है, आप भी ले लो। वो बोलेगा आप इतने दुखी हो, मुझे क्यों दे रहे हो? कह रहे नहीं, मैं सुखी हो जाऊंगा, आप भी हो जाओगे, ले लो। कोई लेगा आपसे गीता ऐसे? प्रभुपाद जी कहते थे हमारी ये बुक्स बढ़ती हैं कैसे? भक्तों के उत्साह से। You are forced to remain enthusiastic while when you are preaching. कि आपका मन नहीं कर रहा, फिर भी आप हंस के बोलना, हर बार वही हंसी रखना, है ना, हर बार उनको ग्रीट करना, दिस इज तपस्या। यही हमारी प्रैक्टिस है। मैं देखा कभी मैंने जब प्रॉब्लम फंस जाता हूँ, मैं मंदिर के अंदर, मेरे पास किचन डिपार्टमेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, और कई सारे ऐसे कुछ इश्यूज आते रहते हैं। बट व्हेन आई गो फॉर गिविंग लेक्चर्स, है ना, अभी आज भी हम सुबह से हम लोग वहाँ पे थे, ये चाबड़ी बाजार के अंदर हमारे एक डिवोटी है, तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गए थे। उनके बड़े सारे कॉन्टैक्ट थे, तो किसी ने 5100 रुपये दिए, किसी ने 11,000 रुपये, किसी ने 108 गीता करी, कुछ ऐसे 15-20 कॉन्टैक्ट पे हम गए थे। तो एक व्यक्ति पास गए, स्वामी जी आप क्या कर रहे हो? है ना, कह रहा है जी बुद्धिज्म में देखो कितनी अच्छी फिलॉसफी है ना, हम भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं है ना? तो बड़ी सारी वो फिलॉसफी झाड़ने लगा, कह रहा मेरे से शास्त्रार्थ करो आप। मैंने कहा पहले गीता करो फिर करेंगे शास्त्रार्थ। तो उसने क्या आंसर भी दिया, फिर बोला अगली बार आगे करेंगे। आप जीत गए, आपका हाथ खड़ा कर दिया हमने, आप जीत गए, हम हार गए। तो पहले भी 10-15 मिनट हो गया था, तो लेकिन लोग स्ट्रगल आता है कभी कभी इस तरह से करने में ना। आप जाओगे, लोग कोई आपको एक्सेप्ट करेगा और कोई आपको क्या करेगा। अरे आप हमारे एक ऐसी भक्त थे, वो क्या हुआ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे फरीदाबाद के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन करते करते क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, बोला बंद करो इसे, तुम बुक को उसमें ले आए हो, किस ग्रंथ को तुम क्या रोड पे बेच रहे हो, क्या है ये, बंद करो इसे यहाँ से। एकदम वो छोड़ गया एकदम। तो हमारे जो भक्त थे वो बोले ठीक है बंद करो जी, बंद करो, सब आओ, आ जाओ सारे, बंद करो, हम नहीं करेंगे यहाँ पे। हैं सब वो लोग क्या, हमको प्रसाद का टाइम हो गया था सर में। तो भक्तों ने बोला चलो जी, वो बस में आके बैठ गए, वो हमने अपना खाना चालू कर दिया। अब वो व्यक्ति देख रहे जा क्यों नहीं रहे, बार बार देखे जा रहा कि जा क्यों नहीं रहे। तो उसने देखता रहा, कब जाओगे तुम लोग, मतलब क्या मतलब, हम बंद कर दिया ना हम लोग आराम से, वो अपना बैठ के आराम से वो कोई गुड़ खा रहा है, कोई यूँ कर रहा है, अपना आराम से प्रसाद खा लिया, सीधा आधा पौना घंटा। लोग देखे जा रहा टाइम है ना, कि जा ही नहीं रहे। तो फिर उन भक्त ने बोला इसको लड्डू दे के आओ एक, वो लड्डू खाया, भाग गया वहां। तो लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूट दोबारा चालू कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना, आती नहीं आती। लोग आगे कुछ भी बोलेंगे, लोग बोलेंगे अरे क्या कर रहे हो, गीता बांट रहे हो, गीता कोई पढ़ता भी आजकल, सब ऑनलाइन का जमाना है। तो लोग ऐसे बड़े सारे तरह देंगे, बड़े आपको कुछ भी बोल सकते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना है, उत्साह रखना है, क्या एंथुसियाज्म फॉर शेयरिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। कि ये जो गीता हम जो एक आप किसी एक व्यक्ति से मिलते भी हो, ऐसा है श्लोक है, येषां त्वं गतं पापम जननाम पुण्य कर्मणा। अगर कोई व्यक्ति के पुण्य कर्म कैसे क्रिएट होते हैं, विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं उसमें, जब वो भक्तों से मिलता है। अगर हम किसी भक्त के संपर्क में आ रहे हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, हमें नहीं पता, हमें देखकर, हमारे तिलक को देखकर, हमारे से श्रवण करके, प्रभुपाद जी गीता देखकर, वो व्यक्ति को आपने क्या दे दिया, कम से कम भक्ति का बीज जरूर दिया। वो ले ना ले, लेकिन भक्ति का बीज जरूर चला गया उसके पास। उसने भक्त के दर्शन के लिए कुछ ना कुछ सुकृति जरूर मिलेगी उससे, कि वो भक्त के संपर्क में है। फिर उसने ले लिया, उसने जो धन दिया वो कृष्ण की सेवा में लगा। हमारे मंदिर में एक ऐसे डोनर के लिए हम लोग जाते थे, उनके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हर साल जाते थे। तो हर साल देते थे, वो बड़े सारे क्वेश्चन पूछते थे, प्रभु जी ये बताओ
रामायण में ये क्या लिखा हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछते थे। तो हमने उनको बोला भाई आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने क्लास ज्वाइन कर ली, क्लास में आने लगे, क्लास में आते रहे तो उनको क्लास लेके इतना अच्छा लगा तो बोला मुझे मैं भी क्लास लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने हमारे मंदिर में CLDB कोर्स किया, कॉम्बिनेशन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो कर लिया। उसके बाद फिर वो लीडर बन गए, तो वो लोगों को बताने लगे, फिर बताते बताते फिर वो उन्होंने अपने मेंबर्स को क्लास लेने के लिए एम्पावर कर दिया, वो भी क्लास ले रहे हैं आज। और वो पिछले 5 साल से हमारे मंदिर में नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके रसिक प्रिया प्रभु। 50,000 गीता करते हैं। कल ही हमारे बच्चा के लिए गए थे 4.5 लाख रुपए का, वो कि भाई जी इतना उसका हो क्या है, तो कि इतना वो अकेले करते हैं। कुछ कैसे कि कैसे जुड़ा व्यक्ति किसी भक्त के संपर्क में है कि नहीं। तो ये क्या होना चाहिए, enthusiasm for sharing कृष्णा। और श्रीला सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इससे बड़ी कोई वर्शिप नहीं है भगवान की। तप्यंत लोक तापेन साधवो प्रयासो जना परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मना। कि इसमें वो बता रहे थे शिव जी ने आगे क्या किया था, शिव जी ने क्या पिया था। लोग तो कहेंगे भांग पिया, तो वो लगाते हैं लोग, है ना, ऐसे उल्टी सीधी पिक्चर लगाए थे। भगवान शिव को ऐसे इतने लो लेवल पे ले आते हैं, चीप लेवल पे। ये सब एकदम जो है ढकोसलेबाजी है। लेकिन उसमें बता रहे हैं वो कि शिवजी जी ने क्या पिया, विष पिया। किसके लिए पिया, जन कल्याण, जन कल्याण के लिए, लोक के उद्धार के लिए खुद क्या पिया, विष। उसी तरीके से वो क्या कह रहे हैं कि तप्यंत लोक तापेना, कि जो भक्त है वो अपने आप को तपाते हैं, वॉलंटरी तपाते हैं, ऐसा कोई फोर्स नहीं करता उनको कि यहाँ पे कि भाई चलो जी चलो, वॉलंटरी वो तपाना चाहते हैं। क्यों, तप्यंत लोक तापेना साधुवो प्रयास परम आराधनम तद्धि, की जो लोगों के उद्धार करने के लिए इससे अच्छी भगवान की कोई वर्शिप हो ही नहीं सकती। भगवान सबसे पहले उन लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन कितने लोग हैं जो मेरे प्रचार में, मेरे नाम के प्रचार में, मेरे इस सेवा में जुड़े हुए हैं। ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस जीवात्मा को क्या लेके आया जाए, कृष्ण के पास लाते। आप में से कोई मैंने शायद पहले बचपन में खोए होंगे ना, कोई काशी माता जी ने उधर हाथ खड़ा किया तो बता रही थी, आई है वो नहीं आई, कोई छोड़ के चला गया, मम्मी मेरे को छोड़ के 3 महीने हमें छोड़ के चली गई। लेकिन जो मिलाएगा हमें भगवान से, जो अगर कोई बच्चा खो जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर किसी कुंभ के अंदर कुछ ऐसा, कभी खोया कुंभ के अंदर, खोया कभी आप में से कुंभ गए हो आप, पहले ये बताओ गए है ना। तो क्या होता ना स्कूल पहले डायलॉग होता था उसके अंदर, ये फिल्मों के अंदर कि कुंभ के मेले में खो गए थे, जुड़वा भाई और करण अर्जुन वाले सबसे पहले, तो वो चीजें हैं। लेकिन अगर कोई खो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, बच्चे के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होगा कि वो उसे किससे मिला दे, अपनी फैमिली से मिला दे। उसी तरीके से ये उन लोगों को समझ नहीं आएगा जिनको हम देने जा रहे हैं, जिनके लिए हम ये कंपैशन है, हृदय की भावना है, उनको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, ये उत्साह होना चाहिए, कि ये उत्साह हमेशा रखना चाहिए कि मेरे को ये सेवा मिले, किस तरीके से मैं दूसरे लोगों का उद्धार कर सकता हूँ। आई शुड बिकम द कृष्णा's एजेंट, मुझे कृष्ण का ये एजेंट बनना है, किसी ना किसी तरीके से उस व्यक्ति को कृष्ण के पास लेके आना है। और मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास ये कृपा है, तो मैं उस कृपा को क्यों नहीं बांटूं। ठीक बात है कि नहीं। तो ये उत्साह रहना चाहिए। तो महाराज ने बोला चौथा पॉइंट क्या है कि enthusiasm फॉर शेयरिंग कृष्णा कॉन्शियस। कभी कभी हम परेशान होते हैं कि बोली मेरे जीवन में इतनी परेशानी है ना, अब मैं दूसरों के यारों खुश हो जाऊं, लगता है कभी कभी ऐसा मन में नहीं आता, आता नहीं आता, हाँ या ना कुछ तो बोलो, हाँ या ना, या कंफ्यूज हो। तो क्या लगता है कि भाई ऐसा तो कोई हमारे अंदर तो कुछ नहीं हुआ प्रभु जी ऐसा। लेकिन क्या है, हमें श्रद्धा किस पे है, हमारे गुरुदेव के वचनों पे, हमारे आचार्यों के ऊपर, और हमारे सामने उदाहरण है शास्त्रों के अंदर। और अभी प्रेजेंट डे में अगर देखो तो कंटेम्प्रेरी में इतने सारे हमारे जो अभी आचार्य, उनके जीवन को आप देखिए। क्या हमने देखा है कभी परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज जी को, कितने लोगों ने देखा है। महाराज पिछले 2009 के अंदर महाराज को क्या हुआ था, ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। और ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद उनका एक पार्ट तो पूरा, उस समय तो ऐसा कि महाराज रहेंगे भी नहीं रहेंगे,
एक पार्ट तो पूरा लकवा मार चुका है, महाराज का मुंह भी ढंग से नहीं बोल, जब से 2009 से हम देख रहे हैं। और हर 2 महीने में एक मैसेज आया था महाराज की हेल्थ अपडेट का कि महाराज को भी ये इशू है, महाराज को ये इशू है। मतलब बॉडी के शायद ही कोई ऐसा अंग होगा जो उनका ठीक होगा। लीवर चेंज हो चुका है, हार्ट की बाईपास हो चुकी है, किडनी उनका वो चलता है, किडनी एक्सचेंज हो चुकी है, क्या क्या नहीं हो चुका। उसके बाद भी आज भी आप कभी मायापुर जाएंगे, कभी अगर सुबह मायापुर का चैनल खोलेंगे, मायापुर के चैनल में हर दिन महाराज के बुक डिक्शनरी का स्कोर होता है, हर दिन। उस दिन उनका हर दिन वो कितने लोगों को वो उनका प्रभुपाद जी ने बोला था कि आप डेली एक लेक्चर दिया करो। तो एक बारी क्या हुआ, महाराज जो है लोटस बिल्डिंग के ऊपर थे, 3rd फ्लोर, उनको 2nd फ्लोर पे रहते हैं, लिफ्ट खराब हो गई और लिफ्ट से महाराज को नीचे आना था और लिफ्ट से आ नहीं पाए। तो क्या करा, जो मायापुर जो टीओपी की क्रेन है उसको बुलाया गया महाराज को नीचे उतारने के लिए। पौना घंटा लग गया उसमें, महाराज नीचे उतरे, फिर महाराज ने लेक्चर दिया। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का इच्छा है। मेरे जीवन में कितनी परेशानी हो, मेरे जीवन में क्या क्या ना हो, लेकिन विश्वास किस पे है? गुरुदेव के वचन पे। और आज वो बुक्स लिख रहे हैं, उसके बाद भी पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हैं, इनिशिएशन दे रहे हैं। ऐसा लग रहा कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, कोई बॉडी नहीं, कोई बॉडी में इतनी दिक्कत है कि कोई सोच भी नहीं सकता। 15 लोग हमेशा उनके साथ रहते हैं, 15 पीपल, जहां भी जाएंगे 15 भक्त उनके साथ रहेंगे ही रहेंगे। और उसके बाद भी महाराज जो है इस नेवर स्टॉपिंग। तो ये क्या है? ये उत्साह है कि किसी ना किसी तरीके से मैं कैसे, जो भी मेरे शरीर में अगर एक कण भी, एक बूंद भी अगर मेरे पास कोई ब्लड है, तो मैं कैसे उसको सेवा में लगा सकता हूँ। और लास्ट महाराज ने बोला कि नेवर कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कि कभी भी क्वांटिटी के चक्कर में, बड़े नंबर के चक्कर में या बड़ा कुछ करने के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। कई लोग भक्त लोग लेते हैं कि हम इतनी सारी माला करेंगे, ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी माला है, लेकिन जितनी माला कर रहे हो उनको बहुत अच्छी क्वालिटी से कीजिए। ज्यादा करने के चक्कर में जो नॉर्मल 16 माला होते हैं वो भी कभी क्वालिटी वाली नहीं हो पाती। तो इसलिए हम चाहे बहुत सारे भक्त बनाने की जरूरत नहीं है, 1-2 भक्त भी अगर हम ये हर साल एक प्लेज ले लेंगे, मुझे सिर्फ एक नए व्यक्ति को भक्त बनाना है, उसकी केयर करनी है, उसे नरिशमेंट देना है, उसे भक्ति से जोड़ना है, वो इनफ है। अगर आप एक को जोड़ेंगे फिर हर साल एक बढ़ाते रहिए, है ना। इट इज सस्टेनेबल, ऑर्गेनिक और इजीली कैन बी डन। मुश्किल है एक व्यक्ति भक्त बनाना। हर साल आप ले सकते हो एक प्लेज कि मैं एक नए व्यक्ति को जोड़ूंगा, कर सकते नहीं कर सकते? पूरे साल में एक नए व्यक्ति को भक्त बनाना मुश्किल आसान है? उसके लिए हमें ही भक्त बना रहना पड़ेगा। You are forced to, even you have to force to remain like a self-realized person. आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं कितना self-realized हूँ, कि जो लेक्चर दे रहा होता है उसे दिखाना पड़ता है कि ये has to become like, कि लोग मेरे को देखते हैं। तो ये महाराज की 5 चीजें थी। और महाराज ने बोला कि जैसे स्क्वेरल, जो गिलहरी और हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, सुना हम लोगों ने एग्जाम्पल? कितने लोगों ने सुना है एग्जाम्पल? अरे रामायण में आपने नहीं सुना? रामायण में आता है ना कि जब भगवान राम सेतु बन रहा था और हनुमान जी क्या कर रहे थे? बड़े बड़े पत्थर, हनुमान जी एकदम बॉडी बिल्डर है ना, इतना बड़े बड़े उठा के लेके जा रहे थे। और गिलहरी क्या कर रही थी? अब उसके हाथ में कितना आ जाएगा, उसको ले जाके क्या कर रही थी? वो डाल रही थी। तो हनुमान जी ने बोला पीछे हट जाने तो मर जाएगी, पैर के आगे दिखेगी भी नहीं, है ना। और भगवान राम वहीं पे खड़े थे और भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने बोला कि हनुमान, आपको पता है मैंने ये पुल क्यों बनवा रहा हूं मैं? बोले हाँ भगवान, आपको जाना है वहां पे लंका में रावण का उद्धार करने के लिए। कह रहे उसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत है, मैं उसके हृदय के रूप में, परमात्मा रूप में बैठा हूँ, अभी मैं स्विच ऑफ करूंगा, खत्म, है ना। कोई भगवान के लिए कोई बड़ी चीज है? वहां तो लीला करने के लिए आते हैं। बोले फिर भगवान क्यों इतना था टेंशन दे रखा है, इतने दिनों से लगे पड़े हैं, क्यों बनवा रहे हो इतना सब कुछ? भगवान ने बोला
ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम लोग सेवा में लगे रहो, ताकि तुम लोगों को ये सेवा देने के लिए तुम लोगों को ये भाव आए कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया है, तुम लोगों की सेवा स्वीकार करने के लिए मैंने दी है। तो जो तुम सेवा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या बड़े अच्छे अच्छे कट्टे हो, तुम बड़े बड़े बोल्डर फेंक सकते हो, क्या एक गिलहरी फेंक सकती है? नहीं, उसकी कैपेसिटी है, लेकिन उसकी भावना क्या है? सेवा करने की। मैं तो मेरी नजर में चाहे तुम हो चाहे गिलहरी है, दोनों ही क्या है? इसे अगर तुम उसको सोच रहे हो अरे देखो ये कम कर रही है, तो तुम्हारी मूर्खता है, कि मैंने ये तो तुम्हें सेवा में लगाने के लिए दिया है, ना कि जज करने के कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसलिए हमारी जो भी क्षमता हो, जितना भी हम कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए? उस कैपेसिटी के साथ में जरूर अपनी क्षमता को भगवान की सेवा में प्रयास करना चाहिए, कम से कम कि जितना भी हम कर सकते हैं उतना तो करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप हर आदमी रोड पे निकल जाइए, हर आदमी जो है वैसे ही करे जैसे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना तो करें। नहीं, उतना तो हम दीजिए कि हमें कम से कम ये इच्छा तो होनी चाहिए कि मैं भगवान की सेवा करूं, कि मैं किसी न किसी से कैसे कृष्ण को अच्छे से सेवा कर सकता हूं। ये भावना जरूर हमारे हृदय में रहना चाहिए। तो महाराज ने पूरे उसमें जो उनका टॉक था, तो महाराज ने मेनली ये 5 चीजें जो है एम्फसाइज करी। क्या क्या किसी ने लिखी है? पहला क्या है? श्रवण कीर्तन सेवा विद फुल कन्विक्शन एंड एप्लीकेशन। एक ही वर्ड, पहला ही पहला क्या है कि गो डीप इन श्रवण, कि हम लोग श्रवण कीर्तन केवल नाम के लिए ना करें, उसमें डीप जाएं, इसमें ना कि भगवान ऐसा क्यों बताना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या है, थोड़ा कंटेम्पलेट करें, थोड़ा चर्निंग करें दिमाग के अंदर, उसमें डीप जाने का प्रयास करें। दूसरा क्या है? भगवान की सेवा कि हम जो भी करें उसमें भाव ये रखें कि ये मेरे लिए नहीं है, किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए। हर कार्य को हम जो भी, कई बार भक्त लोग आजकल क्या करते हैं, अपना टाइम कहाँ ज्यादा बिताते हैं? फोन में, फोन रील्स। आपको ही बोल रहा हूँ मैं कुछ बोल भी नहीं रहा। सही में इट हैज बिकम सच अ बिग प्रॉब्लम। आजकल बच्चों को नींद ही नहीं आती रात को जब तक मोबाइल ना देख के। मेरी 3 साल की भतीजी है, अभी तक उसने कुछ नहीं सीखा, उसको बस ये आता है कि मम्मी क्या करती है, काम है, काम कुछ है, ले मोबाइल ले, लगी रहे। मैंने बोला नहीं भाभी को, मैंने आप ये क्यों करते हो, आगे जाके इसके भविष्य को आप खराब कर। कह रहे अब कौन इसको संभाले, इतना काम है घर में, ये इसके साथ रहना। मैंने कुछ भी करो, लेकिन ये तो बहुत गलत, मोबाइल के कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हमें भी नहीं पता। तो इसलिए हम अपने समय को जो हम यूज करते हैं, मैं हमारे एक डिवोटी हम आश्रम में मुझे बड़ा अच्छा डायरेक्शन बताया था, कह रहे जी जब भी मैं सोशल मीडिया देखने जाता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया देखने से पहले क्या होता है, बहुत क्रेविंग होती है हमारे अंदर कि मैं देखूं, टाइम निकालूं, तो बोले जी मैं 2 श्लोक चैंट करता हूँ, ताकि क्या है मैं कॉन्शियस होकर देखना है तो कॉन्शियस होकर देखूं, देखना भी है तो कि क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा कौन से श्लोक बोलते हैं प्रभु? बड़ा अच्छा श्लोक बताया उन्होंने, बोले भगवत गीता के 2 श्लोक बड़े हेल्प करते हैं। कौन से 2 श्लोक हैं? ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधाभिजायते। तो इस श्लोक के अंदर क्या बताया जा रहा है? ध्यायतो विषयान् पुंसा, कि जिस चीज का मैं ध्यान करूंगा वो क्या हो जाएगा? जिस विषय का ध्यान करूंगा उससे क्या हो जाएगी? मेरी आसक्ति डेवलप हो जाएगी। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषु, वैसी आसक्ति क्या हो जाएगी? अब देखना, आप जो चीज देखते हो और जो चीज सुनते हो वैसे ही आपके थॉट बनते हैं, वही स्मरण आएगा चीजों के बारे में। रात को सपने में वही चीजें चल रही होंगी, क्योंकि हमारे थॉट पैटर्न किससे चलते हैं? क्या हम देखते हैं और क्या सुनते हैं। तो इसलिए अपने आप को याद दिलाना, भैया मैं वो चीजें देखूं जिससे मेरा कृष्ण के प्रति स्मरण बढ़े, जिससे भगवान का वो हो सके। क्योंकि भक्ति ठाकुर क्या कहते हैं? मम मन मंदिरे
मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। है ना, वो क्या कह रहे हैं कि मन में क्या हो जाए, मेरा मंदिर बन जाए। और मन में क्या बना रहे हैं हम लोग? हैं? नहीं, रील्स का घर। हाँ, यस, गुड। तो घर किसका बनाना है? भगवान का। हमारे सारे आचार्य यही कह रहे हैं, भजहु रे मना श्री नंदनंदना अभय चरणारविंद दे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहो ए भावा सिंधुरे। तो किसका स्मरण करना है? कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण के बारे में जानना है, ये जीवन का लक्ष्य है। तो ये इस चीज को याद दिलाना अपने आप को कि मैं अगर, और जैसे मैं संग करूंगा वैसे ही मेरे अंदर क्या होंगी, इच्छाएं जागृत। अब एक रील देखते हो कि मेरी इच्छा आती है, आगे क्या है, वही इच्छा जनरेट हो जाती है दोबारा। जैसा संग करोगे वैसी इच्छाएं डेवलप हो जाती है। वो बच्चा हंसते हुए आया पीछे हाँ हाँ करके हंसता है ना, उसमें वो कोई भी उसमें आता है, वो इच्छा होती है अच्छा हंसने की आई कुछ, और फिर वो तो हंसता है ना, और चलता रहता है। इतना इंटॉक्सिकेटिंग है वो। कोई एक अभी मैंने वीडियो देखा था, उसमें बता रहे थे कि इट इज कॉजिंग अ ब्रेन रॉट प्रॉब्लम। ब्रेन रॉट क्या होता है? जब बॉडी के अंदर कोई ड्रग्स लेता है ना, तो ड्रग्स लेने पे एक हार्मोन रिलीज होता है बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं डोपामिन। वो डोपामिन जब ज्यादा रिलीज हो जाता है तो ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम होती है, उसे बोलते हैं ब्रेन रॉट। कि व्यक्ति जो है हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसके जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो इतनी जल्दी रिफ्लेक्स करेगा, एकदम जल्दी उसके थॉट्स इतनी जल्दी तेज एकदम होंगे, उसे भी समझ आना हो क्या रहा है ये। लेकिन ये बीमारी किसके कारण आ रही है? इस चीज के कारण आ रही है। तो मैं शुड वेरी कॉन्शियस कि मैं टाइम कहाँ दे रहा हूं। तो जहां मेरा ध्यान जाएगा, अजामिल ने प्रॉब्लम देखने की थी नहीं, अजामिल ने वो जो उस वैश्य को देखा था, प्रॉब्लम किस चीज की थी? He started contemplating, वो सोचना शुरू कर दिया उसने, कैसे वो हंस रहे थे, कैसे वो आलिंगन कर रहे थे, कैसे वो चुंबन कर रहे थे, कैसे वो साथ में हंस रहे थे, यही उसके दिमाग में बार-बार विचार चले जा रहे थे। वो कंटेम्पलेशन उसके दिमाग में चला, और वो कंटेम्पलेशन से क्या हुआ? आसक्ति जागृत हुई। अब बोला कि उसी स्त्री को मैं लेके आऊंगा, उसी प्रोस्टिट्यूट को अपने घर में लेके आऊंगा, और अपने सती सावित्री बाई को क्या किया? उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो अपने मन को हमें देना है कृष्ण को, ना कि उस रील को। तो इसलिए तो पहला तो श्लोक उन्होंने ये बताया कि प्रभु जी मैं जब भी करना होता है तो ये हमेशा मैंने हैबिट बना लिया कि मैं पहले ये 2 श्लोक बोलूंगा, फिर मैं इंटरनेट चालू करूंगा, है ना। दूसरा क्या है? दूसरा ये 3rd चैप्टर का आवृतम ज्ञानमेतेन, सुना है श्लोक? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण लेन च। इसके अंदर क्या क्या बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति की काम की इच्छा होती है, जब उसको एंजॉय करने की डिजायर होती है, सारा ज्ञान भूल जाता है वो। आपको लगेगा मैंने इतनी माला कर रहा हूं, मैं इतने ग्रंथ पढ़ रहा हूं, लेकिन सब भूल जाता है आदमी। आवृतम ज्ञान में सब ढक लेते हैं, सारा ज्ञान उसका ढक जाता है किससे? काम रूपेण कौन्तेय। ये काम जो है, जो भोगने की इच्छा है स्ट्रॉन्ग इतनी है, व्यक्ति सारा ज्ञान 1 मिनट में खत्म। इतनी उसने रीडिंग करी है, उसने इतना उसने श्रवण किया है, 1 मिनट भूल जाता सब आदमी, बताएगा कवर हुआ, एकदम कवर हो जाता। जब ये श्लोक पढ़ा उन्होंने क्या नाम है आपके जैमिनी मुनि, व्यासदेव ने श्लोक लिखा क्योंकि व्यासदेव ने भगवद गीता लिखी थी। तो जैमिनी मुनि बोले व्यासदेव क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो तुम, ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, क्या बात कर, कह रहा ये हो ही नहीं सकता। ज्ञानी व्यक्ति कैसे काम के हो, तो अपने मन को कंट्रोल कर लेगा ज्ञान से, ठीक बात है नहीं? तो बोला हाँ ठीक है, आपको टेस्ट कराए थे, पता है ना कुछ स्टोरी वो, कि व्यासदेव जो है क्या करते हैं कि देखिए वो कहते हैं जैमिनी मुनि तुम्हें समय आने में पता लगेगा। और जैमिनी मुनि अपनी कुटिया के अंदर रात को ग्रंथ लिख रहे होते हैं, है ना, पेज पलट रहे होते हैं, ग्रंथ लिख रहे होते हैं, ग्रंथ लिख रहे होते हैं, और उनके खटखट होती है, खटखट खटखट। तो और बाहर कौन होती है कि एक स्त्री होती है जो कि क्या होती है
कि कह रहे कि बहुत बाहर आंधी तूफान आ रहा है, बहुत बारिश हो रही है और उसके कपड़े भी पूरे भीगे हुए थे। तो वो बोलते हैं कि मुझे एक रात के लिए बस, मुझे ओयो तो है नहीं अभी, तो मेरे को क्या दे दो, एक शेल्टर दे दो, एक रूम दे दो, ताकि मैं क्या हो सके वहां पे रह सकूं। तो जैमिनी मुनि बोले कि चलो ठीक है, मेरे साथ में ही क्या है, एक रूम है, लेकिन तुम इस रूम को खोलना मत, चाहे कोई मैं भी आगे बोलूं तब भी क्या है कि रात का समय है, किसी भी हालत में रूम को खोलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। तो व्यास से वो क्या बोलते हैं, जैमिनी मुनि अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं, ध्यान जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बार बार उनका जो दिमाग है बार बार उस स्त्री के अंगों पे जा रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं बार बार कि वो कैसी थी, कैसे सुंदर थी, वो थी, बार बार उनका मन उसमें जा रहा होता है। तो पढ़ाई कर रहे होते हैं, एकदम ऐसे पेज पलट रहे होते हैं, उनका दिमाग वहीं जा रहा होता है, बार बार सोचना शुरू कर देते हैं, बार बार सोचना शुरू कर देते हैं, सोचते रहते हैं। अब वो जैमिनी मुनि जो कि कह रहे थे कि ज्ञानी व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, वो अब उनके मन में अच्छा होती है कि मैं कम से कम उसे देख के बताऊं कैसी है वो, ठीक है, दिक्कत तो नहीं आ रही उसे, एक बार देखूं तो सही। तो वो अपने रूम के बाहर जाते हैं और खटकाते हैं, कहते खोलो खोलो खोलो। बोले कौन है कौन है? बोले मैं जैमिनी मुनि हूँ। कह रहे नहीं मैं गेट नहीं खोलूंगी, आपने मना किया था कि अगर मैं भी आ जाऊं तो गेट नहीं। कह रहे नहीं मैं नहीं बोला था, मैं ही कह रहा हूँ खोल दो। कह रहे नहीं मैं नहीं खोलूंगी। तो जैमिनी मुनि बोलते हैं, इतने आतुर हो जाते हैं, वो घर के पीछे से जाते हैं, और घर के पीछे से हट होती है ना, हट पहले तो हट होती थी, अब तो वो नहीं होता। तो पहले हट होती तो उसमें आप थोड़ा हटावट होके जाते ना, ऊपर लगी होती है, घासें लगी होती हैं, क्या बोलते हैं उसे, भूसा होता है कुछ। अब वो भूसे को हटाया उन्होंने, उस भूसे को उठा के अंदर कूद गए उसके, है ना, सीढ़ी लगा के। तो वो औरत जो थी वो लेटी होती है, कह रहे आप ये क्या कर रहे हैं, आप ऐसे कैसे आप आ गए, आपको मना तो आपने ही मना किया था, आप कैसे एकदम, कह रहे मैं तुम्हारा हालचाल देखने के लिए आया था, है ना, तुम कैसी हो, है ना। तो कह ठीक है आप हो गए, आप जाओ आप। कह रहे नहीं, है ना। अब उनके अंदर और काम की इच्छा जागृत हो जाती है, वो उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो छुड़ा के भाग रही होती है रूम के अंदर ही। तो अब पकड़ते हैं तो एकदम जैसे आलिंगन करते हैं तो क्या होता है, उनको थोड़ी मतलब वो होता है, कुछ चुभन सी होती है ना, ये चुभन कैसी हो रही है। तो वो देखते हैं तो मुंह पे हाथ लगाते हैं, देखते हैं दाढ़ी से दिख रही है कुछ, ये दाढ़ी कहाँ से, इसकी तो दाढ़ी थी नहीं, औरत की दाढ़ी कहाँ से आ गई, है ना। और वो थोड़ा सा जैसे उसका मुंह दिखा के देखते हैं तो सामने कौन खड़े थे, बोले जैमिनी मुनि समझ आया कि जब, है ना, इच्छा होती है तो व्यक्ति सारा ज्ञान भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। तो इसलिए क्या है, ये याद रखना चाहिए कि भैया मैं भी बिल्डर हो सकता हूँ। इसलिए ये जो चीज है ना, ये सही में बहुत खतरनाक है, इसलिए कि हम लोग केयरफुल रहें और दुष्पूर्ण ना लेना चाह। जितना मर्जी व्यक्ति सेटिस्फाई करता है उतना क्या बनता जाता है, उसके अंदर और इच्छा कभी जैसे आप आग में ईंधन डालोगे तो क्या होगा, अग्नि बढ़ेगी कम होगी, उसी तरह से व्यक्ति जितना एंजॉय करता है उसके अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उसके अंदर संस्कार छप जाता है, और वो संस्कार इतना स्ट्रांग होता है कि बार बार उसको वो इच्छा करने की, उसको वो इच्छा, मैंने पीछे और देखा था, मेरे को बड़ा मजा आया था, अब दोबारा यही देखता हूँ, वो संस्कार छप गया उसके अंदर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो संस्कार क्या करता है, बार बार वही संस्कार हमें क्या करते हैं खींचते हैं। इसलिए कई लोग तो बोलते हैं कि कभी करना भी हो तो पहले बोलो भाई 15-20 मिनट लेक्चर सुनो, फिर कर लो जो करना है, पहले अच्छा संस्कार दे दो, फिर क्योंकि बॉडी के अंदर एक नेचर होता है इनर्शिया का, जैसे आप चीज करते हो वैसे उसमें बह जाता है मन। तो इसलिए ये अपने आप को ट्रेन करने की जरूरत है कि हम लोग क्या करें, इन चीजों में ना पड़े, कि अपने आप को कॉन्शियस रखिए कि मैं क्या करूँ, मेरे जीवन में हेल्प करेगा या मुझे डिग्रेड करेगा। ये शुड ऑलवेज बी कॉन्शियस, और अपने आप को अपग्रेड करें ऐसी चीजों से, जैसे अभी ये कोई चाकू है, चाकू अच्छी चीज है बुरी चीज है, यूज के ऊपर बात है, यूज के ऊपर बात है। अगर वो बंदर के हाथ में तो क्या है, खतरनाक है, अपना ही हत्या करेगा तो दूसरों को भी मारेगा। और वही अगर चाकू एक सर्जन के हाथ में तो क्या है, लोगों की जान बचाएगा। उसी तरीके से मोबाइल बेकार नहीं, कहने बोलते मोबाइल बेकार नहीं है, मोबाइल का यूज प्रॉपरली ना करना वो बेकार है। उसी तरह से मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन बेकार नहीं है, लेकिन इस मनुष्य जीवन का मिसयूज करना वो क्या है, वो बेकार है। कि आपको ये ह्यूमन लाइफ मिली है,
ये मनुष्य जीवन मिला है और उसके बाद भी किन चीजों में लगा दिया, केवल ईटिंग स्लीपिंग मेडिंग डिपेंड, खाना पीना, बस बच्चे पैदा करो और अपना क्या करो, अपना अपना बचाव करो, घर बनाया, रोटी कपड़ा मकान, ये जीवन का लक्ष्य बन जाता है लोगों का। ये नहीं है मनुष्य जीवन। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, गोलोकेरा प्रेमा धना, हरि नाम संकीर्तना, रतिना जन्मी लोके ने ताय। कि मनुष्य जीवन में आगे क्या नहीं किया, राधा कृष्ण नाम भजिया। भुजिया बहुत खाई है मैंने, भजिया नहीं खाया, भजिया नहीं किया ना, भजिया जानिया सुनिया कि जान, मुझे पता है कि ये चीज विष है, फिर भी कोई उसे पी ले तो क्या बेवकूफ तो बोलेंगे। पता है कि ये जीवन, मैं आज ही एक सुना था कि जीव गोस्वामी उसमें लिख रहे हैं कमेंट्री के अंदर, इस शरीर का एक भी पार्ट आपके जीवन के काम नहीं आने वाला बात है। जो इस शरीर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो सब जल जाना, यही रह जाना है, लेकिन फिर भी पूरा जीवन आदमी किस में लगा देता है, इसी शरीर के। लोग घंटों घंटों इसी शरीर को निहारने में लगाए थे। लोग देख रहे अपनी ब्यूटीज को, है ना, उसको निहार रहे हैं कि कैसे मैं और सुंदर बनूं, लेकिन क्या है, यही रह जाना है, नथिंग। लेकिन जीवन किस में लगाना है कि जहां से ज्यादा मैं क्या करूं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कि मैं किस में लगाऊं अपने मन को, हैं? प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल है रुक्मणी माता जी। तो जब 21 साल की थी तो मंदिर में दीक्षा प्रोग्राम चल रहा था, प्रभुपाद जी वहां बैठे हुए थे ऐसे व्यासासन पे, तो रुक्मणी माता जी का नंबर आया, लाइन में थी। तो रुक्मणी माता जी ने प्रभुपाद जी से क्या लिया, बीट दी। प्रभुपाद ने बीट दिया और बोला आपका, आपसे नाम क्या है, रुक्मणी देवी दासी। तो जैसे उठी तो प्रभुपाद ने बोला ओह सो ब्यूटीफुल। प्रभुपाद ने बोला कि आप कितने सुंदर हो। तो प्रभुपाद जी ने बोला नाउ यू शुड बिकम ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, कि आप क्या बनो अब, अंदर से सुंदर बनो। और माता जी बोली पिछले 40 साल से आई एम जस्ट मेडिटेटिंग ऑन दिस वन इंस्ट्रक्शन ऑफ श्रील प्रभुपाद। मेरे दिन भर में यही चिंतन चलता रहता है कि कैसे मैं अंदर से सुंदर बनूं। कि मैं अंदर से, अभी भी मेरे अंदर क्या है, वही ईर्ष्या भावना है, काम की भावना है, क्रोध की भावना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर है। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला मेरे को, बाहर से तो सुंदर हो लेकिन अंदर से भी क्या बनो, सुंदर। तो मैं यही मेडिटेट करते रहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूं। और फिर मेरे को लगा कि अगर अंदर से सुंदर बनना है तो उनको लेके आने पड़ेगा जो सबसे ज्यादा सुंदर है, वो है श्याम सुंदर। अगर श्याम सुंदर अंदर आ जाएंगे तो देन हार्ट विल बिकम फुली ब्यूटीफुल। तो वो क्या कह रही है कि मैं डेली क्या करती हूँ, अब मैं श्याम सुंदर के लिए बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करती हूँ, है ना, कि भगवान आप क्या, कि जैसे एक मुकुंद माला सूत्र में बड़ी अच्छी प्रार्थना है, वो क्या कहते हैं, अब मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, मुकुंद मूर्धना पणिपत्य याचे भवन्तम एकांतम इयन्तमर्थम अविस्मृतिस् स्वचरणारविन्दे भवे भवे में अस्तु भगवत प्रसादा। तो उसमें क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कुलशेखर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मुकुंद मूर्धना पणिपत्य याचे, हे भगवान मेरा जो मूर्धना, मेरा जो सिर है वो आपके सामने पणिपत्य, आपके सामने झुकाता हूँ और केवल आपसे एक इच्छा करता हूँ, भवंतम एकांतम, एक इच्छा है मेरी, इयंतम अर्थम, बस एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है, अविस्मृतिस् त्वत्
चरणार विंदे, कि भगवान कभी भी आपके चरणों की क्या हो, विस्मृति। भवे भवे, हर जन्म जन्मांतरों में मेरी क्या है, भवे भवे में अस्तु, अस्तु होता है ना, जैसे भगवान बोलते तथास्तु, कि ऐसी मुझे क्या कर दो, ये मेरे को अस्तु, मतलब मेरे को ऐसी मेरे साथ जीवन में हो जाए, भवे में अस्तु भवत प्रसादत, मुझे बस क्या चाहिए, यही एक इच्छा चाहिए। अच्छी है कि नहीं बात? तो माता जी बोली कि मैं डेली क्या करती हूँ, उन श्याम सुंदर को अपने हृदय में लाने के लिए ये प्रार्थनाएं करती हूँ कि किस तरीके से अगर भगवान हृदय में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, and there's no desire। अगर भगवान अंदर आ जाएंगे फिर हमारी कोई भौतिक इच्छा नहीं रहेगी। इसलिए प्रभुपाद जी ने जब हम श्रृंगार आरती करते हैं तो प्रभुपाद जी ने यही बोला, आप कृष्ण का गुणगान कीजिए। वेणुं कवंतम अरविंद दलायताक्षं बर्हावतं सम असितां बुधा सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि डेली मैं किसका स्मरण कर रहा हूँ, उन भगवान का जो कि क्या बजाते हैं, बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं। वेणुं कवंतम अरविंद दलायताक्षं, जिनकी आंखें कैसी हैं, कुछ ब्लूमिंग विद लोटस पेटल्स, भगवान के इतने सुंदर कमल नयन अक्ष है। और क्या है, वेणुं कवंतम अरविंद दलायताक्षं बर्हावतसम, कि भगवान ने अपने सिर पे क्या धारण कर रखा है, मोर पंख। बर्हावतसम असितां बुधा सुंदरांगम, भगवान का कलर कैसा है, ब्लूइश व्हाइट, असितां बुधा जो कि एक बादल का रंग होता है। और भगवान ऐसे उसमें भी क्या है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, ऐसे करोड़ों करोड़ जो कामदेव हैं उनको भगवान अपनी स्वीटनेस से क्या करते हैं, उनको मोह लेते हैं, इतने स्वीट है भगवान। इसलिए वल्लभाचार्य जी ने यही भजन लिखा है, आधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हृदये मधुरम हसितं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, कि भगवान की हर चीज स्वीट है। इसे करना क्या है कि डेली कृष्ण को उनके भजन गाने हैं, उनका स्मरण करना है, उनके बारे में ऐसे श्लोक गाइए जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति जब उसका सुबह उठता है उसको दो चीजें करनी चाहिए। ये हरि भक्ति उल्लास के 11 चैप्टर में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को जैसे ही वो उठता है सुबह उठते दो चीजें करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसे अपने गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए, उनके चरणों का। और फिर उसके बाद उसको दो चीजें श्लोक बोलने चाहिए। दो श्लोक कौन से, उसमें वो लिख रहे हैं हरि भक्ति उल्लास के अंदर। पहला बोलना चाहिए कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा मां कृष्णा 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 पाहि मां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव रक्षा मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। तो सबसे पहले उसके उठते ही क्या करना चाहिए, महाप्रभु ने गाया था जब महाप्रभु वहां जा रहे थे ना झारखंड के फॉरेस्ट में, या कृष्णा बुक खोलेंगे ना सबसे आगे यही प्रार्थना आती है सबसे पहले। तो सुबह उठते सबसे पहले व्यक्ति को कृष्ण का इस रूप में स्मरण करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए, अगर आप ये करना चाहते तो बहुत अच्छा श्लोक है जिस एक श्लोक के अंदर पूरी कृष्ण लीला को समराइज किया हुआ है। ये है श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद का 90वें अध्याय का 48 श्लोक। जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषत्स्वे दौरभेरस्यन्न धर्मं स्थिरचर विजना घना सुस्मिता श्रीमुखेना वजपुरा वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। इसके अंदर क्या बताया जा रहा है,
जयति जन निवासो, मैं उन भगवान की जय करता हूं जो हर जीवात्मा के हृदय में है कि नहीं? भगवान सबके हृदय में, हर जीव के हृदय में है कृष्ण, जो हमें बैठ के देख रहे हैं हमारी सारी इच्छाओं को। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, और भगवान का जन्म कैसे हुआ? देवकी के गर्भ से हुआ, है ना? देवकी जन्मवाद। यदुवर परिषद से, कि भगवान जो है कहां पे, कि यदुओं के साथ मिलकर भगवान ने क्या किया? दौर बिर अस्यन अधर्मम, कि भगवान ने जो अधर्मी लोग थे उनको क्या किया? उनका हनन कर दिया। स्थिर चरा विजना घना, जो लोग जो चलने वाले थे या जो मूविंग थे, उन दोनों सबका उद्धार किया भगवान ने अपने हाथों से। सुस्मिता श्री मुखेना, कि भगवान का जो स्मित है, स्मित का मतलब होता है स्माइल, वो कैसा है? सुस्मित है। भगवान की जो स्माइल क्या है? क्योंकि भगवान के पूरे फेस में, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के मुख, भगवान का जो पूरा जो शरीर है उसमें 24.5 चांद है। पता आपको? नहीं पता? ये जो कृष्ण की जो बॉडी है पूरी, उसके अंदर 24.5 मून्स हैं। उसमें 10 तो है भगवान के चरणों में, 10 है भगवान के जो नाखून है ये, और 2 भगवान के चीक्स, और 1 है भगवान के जो यहाँ पे पूरा तिलक होता है, वो भी उसे मून बोला गया है। जो पूरा भगवान का फेस है वो भी मून है, और जो ये ललाट है इसे क्या बोलते हैं? आधा चांद। तो ऐसे भगवान के पूरे शरीर पे 24.5 चांद है। लेकिन कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कह रहे हैं कि इन चांदों में भी जो कृष्ण है, उनकी जो स्माइल है वो सबसे ज्यादा चार्मिंग है, इज द मोस्ट एन्चेंटिंग। तो इसलिए इसमें लिखा जा रहा है सुस्मिता श्री मुखेना, कि भगवान की जो स्माइल है वो सबसे ज्यादा क्या है? हृदय को स्वीटनेस देने वाली है। फिर क्या कह रहा है? व्रजपुरा वनिता नाम, जो व्रज की गोपियां हैं उनके काम, व्रजपुरा वनिता वर्धयन कामदेव, कि भगवान ने क्या किया? उनको, उनके साथ जो उन्होंने, भगवान ने उनका वर्धन किया किस तरीके से? उस शुद्ध प्रेम के साथ एक्सचेंजेस करके। क्योंकि जो गोपी ने जो भगवान के साथ में प्रेम दिखाया, उससे शुद्ध प्रेम हो ही नहीं सकता इस जगत के अंदर, क्योंकि उसके अंदर रंच मात्र भी जो है काम की भावना नहीं थी। उसके अंदर एक ही भावना थी कि कैसे कृष्ण को आनंद दिया जाए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि जो गोपियों की जो भावना है वो रम्या काजित उपासना व्रज वधु वर्गे न वा कल्पिता, इससे अच्छी वर्शिप नहीं हो सकती किसी ने जो गोपियों ने भगवान की वर्शिप की। क्योंकि उनका एक और एक मात्र लक्ष्य था कैसे कृष्ण को आनंद दिया जाए, कैसे कृष्ण को उनको वर्धन किया जाए। तो इसलिए जो गोपियां हैं वो सबसे हाईएस्ट वर्शिपर है भगवान की। तो इसलिए ये वो कह रहे हैं कि ये जो 2 चीजें हैं व्यक्ति को, जैसे वो जब वो उठता है उसको 2 चीजें जरूर करना चाहिए, कि उससे पहले गुरुदेव का स्मरण करे और ये 2 चीजों का क्या करे? उसे चैंट करना चाहिए, इमीडिएटली कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। फिर उसे अपना जो दैनिक कार्य है, मतलब वो करते करते भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग उठते तो ब्रश करते हैं, बाथरूम में जाते हैं, कुछ करते हैं, तो उससे पहले हम लोग इस चीज को कर सकते हैं। इट ओनली टेक 3-4 मिनट्स, तो बोलते बोलते भी इसे कर लेंगे। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से हम लोग जो है अपने मन को, अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा करें। तो आज जो मैंने डिस्कस किया, मेनली आई डिस्कस अबाउट जो महाराज की 5 इंस्ट्रक्शंस थी कि किस तरीके से, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी हमारे लिए वो है कि हम एंथुसियाज्म फॉर प्रीचिंग, कि हम लोग ये भगवत गीता वितरण के लिए उत्साह में रहे। बहुत सारी दिक्कत आएंगी, लेकिन यस कि एक कंपैशन की भावना है, एक करुणा की भावना है कि हम लोगों को किसी न किसी 11 महीने हम कुछ नहीं बोलते, आपको कभी नहीं बोलते आप बाहर जाओ, ये करो, सेवाएं तो करते हैं हम लोग, लेकिन जब दूसरों के हम कुछ उद्धार करने की भावना है, दूसरों को कुछ कृपा करने की भावना है, हमें डेवलप करना चाहिए। इस केवल 1 महीने में तो कम से कम करना चाहिए, इसमें तो ट्राई करें हम लोग, है ना। और फिर हम साथ में अपने जीवन के अंदर कैसे कृष्ण का अनुकूल कर सकते। और कोई मैंने पॉइंट बताए जो आप लोगों को अच्छा लगे, किसी को बताना चाहेगा? 1-2 पॉइंट और मैं भूल गया मैं क्या क्या बता रहा हूँ। Never compromise quality over quantity. हाँ, never compromise Quality over quantity. हाँ, सेल्फलेसली हम सेवा करें, निस्वार्थ भावना। और क्या क्या और भी कुछ बताए थे ना पॉइंट्स। आपने बोला था कि मैं टुगेदर रख के कम्युनिटी हमें एक दूसरे का ध्यान रखें। यस, कि वी शुड टेक केयर ऑफ अदर्स आल्सो, कि हम जब सेवा कर रहे हैं कुछ भी है तो हमें हमेशा एक आत्मीयता का भाव, इंटीमेसी का भाव रहना चाहिए, आत्मीयता का, कि भाई हर भक्त के लिए हमारा एक थॉट होगी, वो भी भक्ति में आगे बढ़े, केवल अपने लिए नहीं।
हम दूसरे के बारे में भी सोचें कि उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक्सटेंड करना चाहिए। और भी कोई पॉइंट बोला? साल में एक भक्त जोड़े। हाँ यस, माधुरी को याद है, वेरी गुड, कि हम कम से कम एक व्यक्ति को जरूर हमें प्रयास करना चाहिए, उसकी अच्छे से केयर करें, उसको नर्चर करें, उसको भक्ति में जोड़ें, ये हम कर सकते हैं। और भी कोई पॉइंट बताइए? जयप्रदा का स्वामी महाराज, हाँ ये जयप्रदा स्वामी महाराज का एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जीवन में कितनी कठिनाई है, कैसे कैसे प्रॉब्लम है, उस समय महाराज क्या कर रहे हैं, सिर्फ गुरुदेव की इच्छा को पूरी करने के लिए इतने उत्साहित है, इतने प्रचार करने के लिए। ऐसी स्थिति में भी कोई सोचने तो व्यक्ति इतना डिप्रेस हो जाता है, अरे मेरे बॉडी में इतनी प्रॉब्लम्स है, पहले ये तो ठीक हो जाए फिर कर लूंगे ना प्रचार, पहले ये तो कर लें, है ना। हम अपने बारे में सोचते रहते हैं बहुत बार, लेकिन उस स्थिति में भी वो, जबकि उनका कोई बोलने वाला नहीं है उनको, नोबडी इज गोइंग टू से कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने भी तो ये कठिनाइयों से ही किया। यस, प्रभुपाद का जीवन आप देखोगे तो पूरा कठिनाइयों भरा था, बल्कि भक्ति ठाकुर का वो लिख रहे हैं, कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट्स फुल ऑफ थॉर्न्स, ये पूर्ण ज्यादा कांटों से भरा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, क्योंकि ये कांटे तो लगेंगे, लेकिन क्या करेंगे, शुद्ध करने वाले कांटे हैं, हमें शुद्ध करेंगे, हमारे हृदय की जो गंदगी है उसको ये निकालेंगे। महाराज को ना किस भगवान की सेवा अपने स्तर पे हम कर सकते हैं, चाहे हम छोटे स्तर पे करें। यस, जैसे हमने हनुमान जी इसके और गिलहरी का। हनुमान जी के लिए वेरी नाइस, कि हम जो कैपेसिटी है उसमें सेवा करें। और क्या करते हैं हम? मैं एक ऐसी इंसिडेंट शेयर करती कि गुरु महाराज का आज ही मैंने सुना था, वैसे एक बहुत सीनियर ज्योतिष ने बोला था कि 2008 के बाद उनकी लाइफ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ गुरु महाराज अपने प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए वो अपना एक लाइव एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतनी कठिनाइयों के बाद भी रेगुलर बुक डिस्ट्रीब्यूशन और रेगुलर, मुझे भी याद है, मैं आई थिंक आई वाज इन टेंपल में 14, तब महाराज को एक बार हुआ था बहुत सीरियस, तब फिर मैंने भी 2-3 दिन पहले उनका सुना था कि वो 20 बार से ऊपर भगवत गीता पढ़ चुके हैं, 20+, आज भी वो रीड कर रहे हैं, आज भी मतलब रेगुलर रीडिंग कर रहे हैं भगवत गीता। कौन? उससे ज्यादा ही पढ़ लिया होगा, हाँ, yes. मतलब वो ये कि हमें भगवत गीता जयप्रदा महाराज जी तो प्रभुपाद ने बोला, यू वर द पार्षद इन द महापुर लीला लास्ट टाइम, दिस इज ओपन सीक्रेट नाउ, तो पूरा उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। प्रभु जी वो जिस हॉस्पिटल में थे ना, ILBS ILBS, ना, डॉक्टर सरीन, हाँ डॉक्टर सरीन है, दुनिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है, महाराज से महाराज के व्यास पूजा में गए थे। हाँ, और भी कोई पॉइंट बोला था हैं? हाँ जैसे हम बाहर से सुंदर है, अंदर से भी सुंदर बनने के लिए। हाँ ये रुक्मणी माता जी, वो कह रही मैं बस यही इंस्ट्रक्शन मेडिटेट करूँ। प्रभुपाद ने मुझे एक इंस्ट्रक्शन दिया था जीवन में, एक ही बार मिले हैं प्रभुपाद जी के अंदर, यही इंस्ट्रक्शन मेरे जीवन का लाइफ बन गया है। बस मैं यही सोच रहा था कैसे मैं अंदर से, तो उनको फिर यूट्यूबर कैसे बनेंगी, जब श्याम सुंदर अंदर आए, कि when the श्याम सुंदर will come, automatically she will become beautiful। इससे मैंने वो बताया था आप लोगों को कि जो हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण के भजन गाने चाहिए, और जो हमारे आचार्यों ने दिए, और सुबह हमें जरूर उठ के कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो मतलब जैसा हम सब हाँ, करते जो हैं, दो वैसा आपको हमारा मोबाइल काम बड़ा काम करता है, ये आप यूज करके देखना, इट रियली वर्क्स। अब ये दो, क्योंकि आपके कॉन्शियस हो जाते हो, कि बहुत सारे हम काम कर रहे होते हैं अनकॉन्शियस होके, लेकिन जब आप ये श्लोक याद बोलोगे, उच्चारण करोगे, फिर आप बोलोगे ठीक है फिर मैं यूज करता हूँ, यू विल बी वेरी कॉन्शियस, यू नॉट गो इनटू द रॉन्ग थिंग्स। हाँ हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू, मैं थोड़ी लेट आई। नहीं नमस्कार। अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं हिज होलीनेस राधानाथ महाराज का एक पास टाइम बताना चाहती हूँ, जो कि हम सब गुरु महाराज की इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। हाँ बिल्कुल बताइए। तो माइक नहीं मैं ऐसे ही बोल दूंगी प्रभु। मतलब माइक से ठगे सबको आवाज नहीं आ रही इसमें। हे- चलो कोई नहीं, आप बोलिए। His Grace ब्रज बिहारी प्रभु जी एक पास टाइम बता रहे थे हिज होलीनेस राधानाथ महाराज का, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जितने भी हमारे महाराज है ना, दे आर डायरेक्ट पार्सल फ्रॉम वैकुंठा। तो प्रभु जी बता रहे थे कि एक काफी टाइम पहले की बात है, ऑलमोस्ट 90s की बात है। वो जो बच्चा छोटे वाला, आपने सुना है? हाँ वो उनकी सुना है, लेकिन वो daughters के बहुत बारे बड़ा में। पास टाइम है वो, हाँ, वेरी हाँ। वेरी बिग पास है, आधे घंटे का हाँ। पास टाइम है वो। नहीं अच्छा आपने उनकी डॉटर्स के बारे में, हाँ डॉक्टर। हाँ, तो वो पास टाइम मुझे इतना टच ही लगा था प्रभु जी की, मतलब उसमें सिर्फ यही था कि वो बच्चा 13 साल का आया, फिर महाराज का डिसाइपल बना, और ब्रज बिहारी प्रभु जी उसकी बेटियों से मतलब काफी उनको लगता था कि दे आर
तो पता चला कि वो ब्लेस्ड है 200 जनरेशन का। और महाराज कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये इनके पास क्या ब्लेसिंग्स है। तो जो हमारे इस्कॉन में महाराज हैं, दे आर नॉट लाइक नो, दे आर नॉट इवन महाराज, मैं कह रहा हूँ एवरी पर्सन हु इज कमिंग इन चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर एक ये भजन है गौरांग दूती पदा, उसके अंदर वो लिख रहे हैं जो भी महाप्रभु की इस सोसाइटी में इस आंदोलन में जो जोड़ रहे हैं वो राधा माधव का परिकर है। अगर उसका एग्जैक्ट अगर आपको पढ़वाऊं इसमें, ये गौरांगा दूती पदा भजन है, उसमें वो लिख रहे हैं कि ही इज एक्चुअल, और मैं वो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं मैं उस व्यक्ति का क्या करना चाहूंगा, संग करना चाहूंगा, वो है राधा माधव। ये लिख रहे हैं गौरांगा प्रेमा रसनवे सेतारंगे जेबा दुबे से राधा माधव अंतरंगा गृह भवनित ठाके हा गौरांगा बोले डाके नरोत्तमा मांगे तारा संगा। इसमें लिखा है लेट मी डाइव इनटू द वेज, मैं उन वेज में जाना चाहता हूँ कि जो कि चैतन्य महाप्रभु ने जो मूवमेंट इंट्रोड्यूस करी है कि जो भी डिवोटी बनता है महाप्रभु की इस मूवमेंट में, he immediately become one of the confidential devotees of Radha and Krishna। ये नित्य है, जो महाप्रभु की इस मूवमेंट में जुड़ेगा वो सीधा ब्रज में ही जाके अटकेगा, ब्रज के अलावा कहीं नहीं है। वो गोलोक वृंदावन में कहाँ लगेगा जहाँ पे राधा कृष्ण की लीलाएं चलती है। He will enter into that लीला pastimes by महाप्रभु मर्सी से। श्रीला प्रबोधन सरस्वती कहते हैं यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्ति कित पुण्य राशि तथा तथा उपसरती हृदय अकस्मात राधा पदाम भुजम सुदाम्बर राशि, कि जो भी श्री महाप्रभु की सेवा में लगता है वो बहुत ही कृत्य पुण्य राशि, उसने बहुत सारे पुण्य किए हैं कि उसके श्री चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट में सेवा करने का मौका मिल रहा है। तथा तथा उपसरती, उसके हृदय के अंदर एक दिन ऐसा आएगा स्फूर्ति होगी। क्या स्फूर्ति होगी? राधा पदाम्बुजा सुधा अम्बुराशि, जो श्रीमती राधा रानी के चरणों में जो सुधा है, जो अमृत है, उसको वो चख पाएगा। कैसे कर पाएगा? अगर वो श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करेगा। और ये जो बुक बांट रहे हैं ये सब क्या है? ये श्री चैतन्य महाप्रभु की डायरेक्ट सेवा। तो दिस विल हैपन टू whom who will become the devotee of श्री चैतन्य महाप्रभु। इसे राधा श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण, ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर गौड़ीय वैष्णव। इसे गौड़ीय का जो एक्चुअल मीनिंग भक्तिसिद्धांत ठाकुर कहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंशियल मीनिंग में जाएंगे तो गौड़ीय का मतलब होता है उसे डिवोटी ऑफ श्रीमती राधा रानी, कि जो who are the engaged in the service of like मंजरीज, है ना? वो लिख रहे हैं अपने उसमें we have a मंजरी सिस्टम in this book of this भक्ति सिद्धांत वैभव। तो ये सारी चीजें किसने दी है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की है, इससे पहले था ही नहीं है। और स्पेशली रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, they are the most propagator of this thing. Before that was not there. तो ये सबसे बड़ी कृपा है, इसमें कोई झूठ नहीं। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन ले लें फिर हम एंड करते हैं, बिकॉज़ पीपल हैव टू टेक प्रसादम आल्सो। कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ पूछना है? प्रभु जी, जैसा कि अभी आपने बताया था कि हम जो पढ़ते हैं मतलब श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, मतलब हम पढ़ के भी भटक जाते हैं कि ऐसे कवरिंग हो जाती है ना जब हमें भोग की इच्छा होती है। आवृतम ज्ञानमयते न। लेकिन हमने भगवत गीता के 3rd चैप्टर में यही है ना कि अगर हम यहाँ अपनी इंद्रियों को जब भगवान की उसमें लगाते हैं तो ये सारी चीजों से हम बच जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम ये तो लगाएंगे तो बचेंगे ना। तो लेकिन जब हम पढ़ते हैं, जैसे अभी भी हम पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाँ हम लोग मतलब वो चीजें याद ही नहीं रहती, तो इस चीज को कैसे कवर अप करें, मतलब ठीक कैसे करें पढ़ने के बाद, जानने के बाद? यही तो मैं कह रहा हूँ, भूल जाते हैं, इसलिए तो उन्होंने ये रिव्यू बना लिया ना। अपना सूत्र बना लिया कि जब भी मैं मोबाइल खोलूंगा, सोशल मीडिया पे जाऊंगा, तो पहले मैं 2 चैनल श्लोक बोलूंगा, भूल जाऊंगा नहीं तो आई बिकम अनकॉन्शियस में क्या देख रहा हूँ क्या नहीं। एक के बाद एक ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, एल्गोरिदम ऐसे लगा रखे हैं, व्यक्ति इंटॉक्सिकेट हो जाता है। वो मोबाइल पता है क्या, आप देखना कभी आप वीडियो कम देखोगे, ये नीचे वाला पहले देखते रहते हैं। देखा आप लोगों ने? जो शॉर्ट्स आते हैं। नहीं, आप जैसे कोई वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखते व्यक्ति वीडियो पे कम ध्यान रहता है, नीचे पूरा ऐसा स्क्रॉल करता रहता है, इसमें क्या आ रहा है उसको नहीं ध्यान जाता उसमें।
तो क्या ये इट्स ऑल इंटॉक्सिकेटिंग। प्रभु जी लेकिन जैसे माता जी बोल रही है, लेकिन जब वेग आता है तब नहीं समझ में आता। हाँ एक्चुअली नहीं होता, मतलब उस चीज को कैसे देखें? आप पढ़ रहे हो उस समय में वो दिमाग में वो चीजें चल रही वो होती जैसे आपने जमनी ऋषि को दिया ना, वो लिटरली वही स्थिति होती है। वो सीधी सबके साथ आती है, बट इट इज अ जर्नी। संस्कार इतने स्ट्रांग है। एक मैंने कहीं पे लिया था, आप दिन में 1% भी इम्प्रूव करते हो ना, जस्ट इम्प्रूव 1%। एक ये सोचे चलो मैं पूरे टाइम तो रोक दिन में एक बार तो रोक के चलो, स्टार्ट विद समथिंग, क्योंकि ये जर्नी होती है। एक हैबिट को चेंज करने में टेक सम टाइम ईयर्स। तो स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग, कि छोटी छोटी अपने आप को हैबिट्स को चेंज करी। मैं जैसे एक व्यक्ति ने क्या किया कि वो बोला मैं दिन में 2 घंटे देखता हूँ, चलो भी मैं 1.5 घंटे देख लूंगा। इम्प्रूव तो किया, कॉन्शियस तो हुआ, इम्प्रूव करने की इच्छा तो है। एकदम नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने स्ट्रांग है, बट इट गोज स्लोली। लेकिन प्रभु जी जैसे कई बार होता है जो चीजें मतलब हमें पसंद ही नहीं है कि हमें करनी ही नहीं है वो चीजें, लेकिन उन्हीं चीजों का फिर कई बार एकदम से पीछे से ऐसे। अर्जुन ने भी तो एक क्वेश्चन पूछा था, अथा के प्रयुक्तम पापम चरते पुरुषा अनिच्छन अपि वासना। कृष्ण मेरी तो इच्छा भी नहीं है, कोई मेरे से बलपूर्वक करा, बला एवं नियोजिता, कोई मेरे से बलपूर्वक करा रहा है, मैं नहीं करना चाहता, फिर भी बलपूर्वक करता है। तो भगवान ने क्या आंसर दिया? कामेशा क्रोधेशा रजो गुणा समुद्भवा माश्नो महापापना विद्येन मिह। ये रजोगुण, this is the rajogun is a very strong force which makes a person impelled to do these things। और रजोगुण एकदम हैवी हो जाता है। वो रजोगुण व्यक्ति के दिमाग को खराब करके उसके अंदर लस्ट की भावना को बढ़ा के वो व्यक्ति पागल सा हो जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। इसलिए भगवान ने क्या बोला उसके बाद? इट रिक्वायर रिपीटेड प्रैक्टिस। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करते रहना, अभ्यास नहीं छोड़ना, कभी गिव अप नहीं करना, उन अनर्थों से लड़ना है, उन संस्कारों से लड़ना है। एंड वी हैव टू गिव देम द हायर टेस्ट ऑफ कृष्ण स्मरण, कि ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के स्मरण को बढ़ाइए। अब पॉजिटिव चीज को इतना बढ़ा देंगे, नेगेटिव अपने आप कम हो जाएगा। पर प्रभु जी भगवान का नाम तो इतना सर्वशक्तिमान होता है, तो रजोगुण कैसे इतना पावरफुल हो गया? भगवान का नाम तो सबके, हम रजोगुण में हैं, हम अभी शुद्ध नहीं हुए, हमारे अंदर रजोगुण का प्रभाव है। तो अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छे से नहीं लेते ना। हाँ, लेकिन उसकी पावबाजी लिखते हैं इट इज अ क्वालिटी ऑफ नेम आल्सो, कि वो किस फीलिंग के साथ, किस क्वालिटी के साथ नाम जप किया जा रहा है, उसकी भी बात है। नाम में कोई दिक्कत है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनता नमो, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत किस में? जो नाम जप कर रहे हैं। अभी नाम अपराध की स्टेज पे हम ले रहे हैं, उसमें इतना अपराध कर रहे हैं, मन में इतने सारे विचार हैं, आसक्तियां भरी पड़ी है, तो इट टेक्स टाइम, है ना। लेकिन प्रैक्टिस यही है, कुछ और जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट रस है जगत के अंदर, दैट इज गिवन इन अवर दिस गॉडी वैष्णव, तो करना यही है। और ये हरिनाम ही है। मैं भी हरिनाम चिंतामणि बुक पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहे हैं, श्रीला हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि व्यक्ति जब भगवान का नाम स्मरण करता रहेगा, नाम जब अच्छे से करेगा, तो एट द स्टेज ऑफ निष्ठा, जब वो निष्ठा पे आ जाता है, तो उसको भगवान की फॉर्म रिवील होती है। भगवान की फॉर्म एज श्याम सुंदर उसको रिवील होगी ये हरे कृष्ण महामंत्र से। और जब वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, तो उसको भगवान की फ्रेगनेंस, भगवान के एंकल बेस, ये सारी चीजें धीरे धीरे करके स्टेजेस में, रुचि आसक्ति में जब वो जाएगा, तो उसको जब वो पहुंचेगा उसमें भाव की स्टेज में, देन ही विल रियलाइज कि उसका कृष्ण के साथ क्या स्वरूप है। इसलिए इस हरिनाम को दृढ़ता के साथ में करते रहिए, श्रद्धा के साथ में, और कृष्ण के चिंतन को अपने जीवन में और बढ़ाते रहिए। इट विल फैसिलिटेट, हम सबके जीवन में श्रद्धा रखें। ठीक है, नाउ विल टेक प्रसादम, क्योंकि लेट हो जाएगा, 9:30 बज गए हैं। प्रसादम होना है ना अभी? मतलब मैंने तो पा लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ले लो। प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं कि नाम बोलते तो उन्हें सुनना चाहिए, तो अगर नाम लेते समय लीला स्मरण करता है कोई भी भगवान की, तो वो चीज़ ठीक है, मतलब सुनने से ज़्यादा लीला स्मरण कर सकते हैं अगर वो स्फुरित हो, कि वो खुद आ रहा है, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है सनातन गोस्वामी ने, वो लिखा हुआ है मंत्रार्थ चिंतन, कि मंत्र के अर्थ की भावना के साथ चिंतन करना।
कि हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब क्या है, इसके ऊपर मेडिटेट करने के बाद फिर हमें जप को चालू करना चाहिए। पहले सोचना चाहिए इस मंत्र का मतलब क्या है। ये मंत्र क्या है? हरे का मतलब होता है श्रीमती राधा रानी, और जो श्री जीव गोस्वामी ने मतलब दिया है कि राधा रानी जो कि कृष्ण के हृदय को हर लेती है, हरत्व इति मना, जो कृष्ण के मन को भी हरने वाली है, वो है श्रीमती राधा रानी। तो हरे का मतलब ये है, और कृष्ण का मतलब क्या है? परम आकर्षक कृष्ण, हु इज भूषण भूषणांगम, जो कि उनसे कोई सुंदर ही नहीं है भगवान से, ही इज ऑर्नामेंट ऑफ ऑर्नामेंट्स, है ना, हिज एवरीथिंग इज सो स्वीट। तो उस चीज पे जब हम मेडिटेट करते हैं, फिर आप क्या कर सकते हो, दो चीज और कर सकते हो जो उसमें लिख रहे हैं जीव गोस्वामी, कि आप क्या कर सकते हो, जब आप जप कर रहे हो भगवान के अलग अलग लिम्स के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं ड्यूरिंग जप। कि आप भगवान की एक सुंदर जो डीडी आपके सबसे प्रिय है, श्री मूर्ति माधुर्य, उसमें वो लिखा हुआ है कि अपने जो डीटीज जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उन डीटीज के ऊपर मेडिटेट करते हुए आप क्या कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो। एंड देन ट्राई टू चैंट द होली नेम विद द हार्ट ऑफ प्रेयर, जो उसमें वो दे रहे हैं, वो वित्तासुर की बहुत अच्छी प्रार्थना है। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सरा शुधार्ता प्रियम प्रियैव विशुतम विषण्णा मनोर अरविंदाक्षा दिदृक्षे त्वाम। तो उसमें वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, जैसे एक जो खगा, मतलब जो एक बर्ड होती है, क्या बोलेंगे उसे, पक्षी नहीं, चूजा जो होता है, वो क्या करता है, वो वेट करता है कब उसकी मम्मी आएगी और उसे खाने को देगी। उसी तरीके से जो एक बछड़ा होता है, वो वेट करता है कब उसको खोला जाएगा, कब वो अपनी माँ के जाके स्तनों को दूध पिएगा। जो एक ब्राइड होती है, जो न्यूली मैरिड ब्राइड होती है, वो वेट करती है कब उसका हस्बैंड आएगा, वो वेट करती रहती है। उसी तरीके से वो कह रहे हैं मनोर अरविंदाक्षा, हे भगवान, मेरा मन भी हमेशा यही लॉन्ग करता है कब मुझे आपके दर्शन हो। तो ये भावना के साथ उसमें वो लिख रहे हैं कि वन शुड मेडिटेट ऑन दिस थिंग एंड विद दैट लॉन्गिंगनेस वन शुड चैंट कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे कब आपके दर्शन होंगे, व्हेन विल आई टेक दर्शन ऑफ योर्स, है ना। तो उसमें और वो एक जो रूप गोस्वामी का एक और कोट कर रहे हैं, ये हे राधे व्रज देवी के चाल लिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वने कुता, घोषंताविति वज सर्वतो वजपुरे, केदर वहाँ विहलो, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो, श्री जीव गोपाल को। तो हृदय के अंदर ही चलते रहना चाहिए, हृदय के अंदर इस भावना रहनी चाहिए कि दैट लॉन्गिंगनेस शुड बी देयर इन द हार्ट, कि मैं जब करते हुए ये मेरा इंटेंस डिजायर है कि कब मैं भगवान से मिलूंगा, है ना। दैट लॉन्गिंगनेस शुड बी देयर एंड along with that we should remember the names, है ना। तो हृदय के अंदर ये चलते रहना चाहिए, नेम हमें अच्छे से बोलते हुए उसको चैंट करना चाहिए। तो तीनों का अलाइनमेंट होना चाहिए, माइंड, बॉडी एंड हार्ट, माइंड बॉडी माइंड एंड हार्ट, तीनों जगह का अलाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है, हरि बोल, थैंक यू सो मच। तो कितने लोग गीता मैराथन करोगे आप लोग? कर रहे हैं सब लोग? करे नहीं कर रहे? सिर्फ 3 लोग ही ऐसा है। तो करिए आप सब लोग। कम कर रहे हैं, बट इस बार क्यों? हमारे सेंटर से बहुत कम हो रहा है, जैसे लग रहा ऐसा क्यों लग रहा है आपको? है। आप पूछो कौन रेगुलरली। कितने लोग जा रहे हैं डेली? अमितपुर जा रहे हैं, अमितपुर के फ्रेंड जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? आप तो खड़े करिए। ये आप सबसे रिक्वेस्ट है, कम से कम इस साथ जो भी आप कर सकते हैं करिए, करना चाहिए, सबको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार चीजें नहीं कीजिए जरूर, हैं? ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, प्रभुपाद जय।
डाउट